नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोगों ने जलवायु में जो भी भारतीय मानसून था, भारतीय मानसून, शीतकाल मानसून और उसका जो प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक थे, इनको सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे जो भारतीय जलवायु में के बारे में कोपन महोदय का क्या मत है। कोपेन ने भारत की जो जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा है, या यहाँ की जो जलवायु है किस प्रकार से पाई जाती है। तो अलग अलग उन्होंने यहाँ पे बांट रखा है, यहाँ पे आपको इंडिकेट भी किया गया है। सबसे पहले उन्होंने जो विश्व की जो जलवायु है उसको 5 भागों में डिवाइड किया। 5 भागों में कौन कौन से, देखिए, एक मेगा थर्मल जिसको कैपिटल ए से निरूपित किया है, उसके बाद से जीरोफाइट उसको कैपिटल बी से, फिर मेजोथर्मल कैपिटल सी से, माइक्रोथर्मल कैपिटल डी और हेकिस्टोथर्मल कैपिटल ई से इन्होंने इसको क्या हुआ, बांटा हुआ है। अब मेगा थर्मल का क्या मतलब है, तो यहाँ मतलब ये है कि यहाँ जो औसत जो तापमान है, ठीक है, औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। इसका वर्ष भर जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ऊपर होगा इसका तापमान। तो इसीलिए इसको मेगा थर्मल नाम दिया है इन्होंने और इसको कैपिटल ए से निरूपित किया है। उसके बाद से आता है आपका जीरोफाइट। जीरोफाइट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है, ठीक है, जो यहाँ पे वर्षा होता है वो वाष्पीकरण की दर से कम होता है, यानी कि यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा उसकी तुलना में कम होता है। जबकि वहीं पे जो मेजोथर्मल है, इसको जो कैपिटल सी से निरूपित इन्होंने किया है, यहाँ पे जो ठंडा का जो महीना होता है, ठीक है, वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ऊपर होता है। जो मतलब जो ठंड पड़ती है उस ठंड में भी जो इसका तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। तो इसे किस में निरूपित किया है इन्होंने, इसमें कैपिटल सी से, और इसे मेजोथर्मल कहा है। जबकि वहीं पे जो माइक्रोथर्मल है जिसे इन्होंने कैपिटल डी से निरूपित किया है, यहाँ पे जो ठंडे का मौसम है या जो ठंडे का समय है उसमें जो औसत तापमान है वो क्या है, जो 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से जो यहाँ का जो मतलब तापमान है वो कम रहता है। ये कब की बात है, ठंडे महीने की बात हो रही है। यहाँ पे जो ठंडी होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, ठंड का जो महीना होता है। उसके बाद से इन्होंने क्या किया है, हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टोथर्मल में इन्होंने इसको कैपिटल ई से निरूपित किया और इसमें जो सबसे गर्म महीने का जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से मतलब जो सबसे गर्म महीने का तापमान होता है वो कम होता है। यानी कि यहाँ पे जो माइक्रो जो थर्मल है, यहाँ पे जो तापमान है, जो सबसे ठंडे महीने के जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी कि कहा जा सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि यहाँ पे भी बर्फ़ बन सकती है। लेकिन यहाँ पे तो वर्ष भर कह सकते हैं कि बर्फ़ ही मिलता है। क्यों? क्योंकि सबसे जो गर्म महीना होता है उसका भी जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग करके बांटा है। फिर इनको अलग अलग सब डिवीज़न करके बांटा है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, स्टेपी जलवायु और ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत में जो जलवायु है उसके संदर्भ में देखेंगे। भारत में जानते हैं कि जो भारत की स्थिति है, जो उसकी आकार है, इसके वजह से भारत में विविधता है और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि सभी प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इसका जो भारत का है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, वो मुख्य स्थलीय भाग का देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक का ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यहाँ पर जो हिमालय है ये भी इसको विशेषता प्रदान करता है। और यहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक हैं। जैसे कि हम लोग देख ही सकते हैं माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट,
भारत में जो है नंदा देवी है, कामेट है इत्यादि, नंगा पर्वत है, ये सारे क्या हैं, ये लगभग 6000 से ऊपर के मतलब ऊंचाई वाले हैं और यहाँ पे वर्ष भर बर्फ वहाँ पे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई है, ठीक है, ई हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, किस प्रकार की है, तो ये जो है ये यहाँ पे टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, नहीं टुंड्रा नहीं, टैगा, सॉरी, यहाँ पे टैगा, यानी कि ये किस पे आधारित है, ये हो गया आपका वनस्पति पे आधारित, वनस्पति पे आधारित है। कुछ को इन्होंने तापमान पे आधारित, कुछ वनस्पति पे आधारित इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हम जाएंगे, अक्षांश भले ही है लेकिन यहाँ पे आप चढ़ेंगे पहाड़ों पे तो ऊंचाई उसकी बढ़ती जाती है और क्षोभ सीमा में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पता है कि प्रति किलोमीटर जो उसका तापमान होता है लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, टैगा वनस्पति, यानी कि जो यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की हो जाएगी, आपका ये है क्लिस्टोथर्मल जलवायु यहाँ पे मिलती है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे है उत्तराखंड, ये बात होगी आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद से आपका जो उत्तराखंड है यहाँ पर टैगा के साथ साथ टुंड्रा जलवायु भी पाई जाती है, यानी कि जो टुंड्रा जो वनस्पति होती है वो पाई जाती है। तो ये भी किस पे आधारित हो गया, आपका वनस्पति पे, उत्तराखंड में। तो इसको किससे निरूपित किया गया है, ईटी से, और ये जो है इसको कैपिटल ई से निरूपित किया गया है। ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस जम्मू कश्मीर की जो जलवायु है उसको अंग्रेजी अक्षर के किस अक्षर से निरूपित किया गया है, कोपेन के अनुसार। ठीक है, तो आप इसको देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, अभी हिमालयी क्षेत्र को देख रहे हैं, फिर हम लोग आ गए पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, DFC। डी का मतलब आपको पता ही है, माइक्रोथर्मल। माइक्रोथर्मल यानी कि यहाँ की जो बहुत अधिक जो तापमान होती है, ठीक है, जो ठंडी में जो अगर तापमान की बात कर लें तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वनस्पति है या फिर यहाँ पे जो बारिश है या F है, इसका क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F वर्ष भर वर्षा, यानी यहाँ पे जो सर्दी हो या गर्मी हो यहाँ पे वर्षा होता रहता है। यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र है। गर्मी यहाँ पे बहुत कम लेकिन ठंडी ज़्यादा पड़ती है। और सी का मतलब क्या हुआ, तो सी का मतलब ये हुआ कि जो सबसे गर्म महीने का जो तापमान है वो क्या होता है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब कि सबसे जो गर्म महीने का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, तो ठंड का जो महीना हो तो ऑलरेडी कम होगा ना। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी जगह पे मेघालय में स्थित है मासिनराम, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो यहाँ पे जो जलवायु होती है काफ़ी आर्द्र होती है, ठंडी होती है। फिर हम लोग देखेंगे, अब ये आप कहा गया क्या, गैंगेटिक प्लेन, जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, CWG, यानी कि यहाँ पे गंगा तुल्य जो जलवायु है वहाँ पे कोपेन महोदय ने इसको CWG में निरूपित किया गया है। यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं कि C का अर्थ क्या है और W का अर्थ क्या है, G का अर्थ क्या है। एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरा है।
और इस क्षेत्र में कुछ जो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं वो भी आते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार का होगा, मेजोथर्मल। ठीक है, मेजोथर्मल में क्या होगा कि जो ठंडा होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, जो मतलब सबसे जो ठंडा जो मौसम होता है वो भी 18 डिग्री सेल्सियस लगभग ऊपर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी मिला, उसके बाद से आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू। यहाँ पे शुष्क शीत ऋतु, यानी कि जो गर्मी होती है, गर्मी में क्या होती है, बारिश होती है, आर्द्र होता है मौसम, गर्मी आर्द्र, और जो शीत ऋतु होगी वो कैसी होगी, शुष्क होगी। और जी का मतलब वही हो गया आपका गैंगेटिक प्लेन। तो इस जो क्षेत्र है यहाँ पे कैसी जलवायु है, CWG। पश्चिम में हम देखेंगे, पश्चिम में सबसे पश्चिम में आप देखेंगे कि यहाँ की जो जलवायु है उसको कोपन महोदय ने कैपिटल B, कैपिटल W और HW से निरूपित किया है। अब कैपिटल B का मतलब क्या है, कैपिटल B का मतलब यही है कि 0 और यहाँ जो वर्षा की जो मात्रा होती है वो वाष्पीकरण की दर से क्या होता है, कम होता है। यानी कि जो राजस्थान क्षेत्र है, राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लगभग कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से भी यहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, तो इसको इन्होंने बी से निरूपित किया है, यानी कि 0 उसके बाद से डब्ल्यू का क्या अर्थ है, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब यही है कि जो ये जो क्षेत्र है वो है मरुस्थलीय। आपको पता ही है जो थार का मरुस्थल है कहाँ पे है, राजस्थान में है, फेमस है काफ़ी। और अभी तक हम लोग जो जलवायु पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो थार का जो डेजर्ट है वो तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे अत्यधिक गर्म हो जाता है और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है। उसके बाद से एच का क्या मतलब है, देखिए एच का मतलब है हॉट, यानी कि सबसे गर्म। यहाँ पे जो तापमान हमेशा जो होता है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। तो इसको किस बेस पे लिए हैं, तापमान के आधार पर इन्होंने इसे निरूपित किया है। वहीं पे जो डब्ल्यू है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो गर्मी होती है ये शुष्क होती है, यानी कि जो भारतीय मानसून आती है, अरेबियन जो शाखा आती है उसी से यहाँ पे बारिश होना है, क्योंकि ये पश्चिम में है। और यहाँ पर हम लोग देखते थे कि अरावली चूँकि इन हवाओं के पैरेलल थी तो यहाँ पे बारिश नहीं होता है, या फिर थोड़ा बहुत छिटपुट बारिश हो भी जाए। और ठंडी में जो यहाँ पे बारिश होती है शीत ऋतु में, वो हम देखे थे कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो पछुआ विक्षोभ है, उससे यहाँ पे बारिश होती है। और जो राजस्थान में जो बारिश होती है उसे मावट कहते हैं, मावट के द्वारा यहाँ पे बारिश होती है। तो इसलिए यहाँ इसको किससे निरूपित किया गया है, BWHW से। ठीक, इसके फिर जब हम पूर्व में आ जाएंगे, पूर्व में तो इसको निरूपित किया गया है, जैसे गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे कैपिटल B, कैपिटल S और HW से निरूपित किया गया है। ठीक है, अब B का मतलब वही आपका 0 का मतलब यही है कि वही वर्षा की जो मात्रा होती है वाष्पीकरण की दर से कम होती है। S का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये S का मतलब होता है स्टेपी तुल्य जलवायु। यहाँ पे जो मौसम मतलब जो यहाँ की जलवायु है अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। और H का मतलब आपको बता ही दिया, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होती है। और W का मतलब जो शीत ऋतु होती है वो कैसा होता है, शुष्क होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ की जो जलवायु होती है इसको किस प्रकार से कोपेन महोदय ने निरूपित किया है या किस अक्षरों से किया है, तो BSHW। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। यही जो जलवायु है, जो भारत के जो पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र हैं उनके जो वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं उसके जो पूर्व में जो स्थित हैं पठारीय क्षेत्र, उनको भी इसी स्टेपी तुल्य जलवायु में निरूपित किया गया है, BSHW। इसके बाद से जो पूरा आपका प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय जो पूरा पठार है वो उसको किस में, AW में
निरूपित किया गया है। AW, ए का मतलब यही है आपका मेगा थर्मल, और मेगा थर्मल का मतलब यही है कि यहाँ पे की जो तापमान होती है हमेशा वर्ष भर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है। यानी कि ठंडियों में भी यहाँ पे जो तापमान होती है वो क्या होती है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। और W का मतलब जो शीत ऋतु होती है वो भी शुष्क होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि शीत ऋतु में इधर जो हाई प्रेशर का जब निर्माण होता है उत्तरी क्षेत्र में, तो हवाएं जब चलती हैं तो चूंकि स्थल से हवा चलती है तो बारिश कहाँ करेगी, ऑलरेडी वो शुष्क होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बारिश नहीं होती है और जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है। शुष्क का मतलब यही होता है कि आर्द्र नहीं है या फिर वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक, फिर यहाँ पे जो भारत के जो पश्चिमी तटीय भाग हैं वहाँ की जो जलवायु है वो है AMW प्रकार की। AMW का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब वही 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक, और यहाँ पे जो वन भी पाए जाते हैं सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो भारत के जो पश्चिमी तटीय भाग हैं उनको आप लोगों को पता होगा कि जैविक हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। भारत का जो हॉट स्पॉट क्षेत्र ये है। और यहाँ पे जो M है, M का मतलब क्या है, देखिए M का मतलब होता है मानसून। जो यहाँ पे जो क्षेत्र है मानसून से आप देखेंगे कि 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे बारिश होती है समर सीजन में। जो भारतीय मानसून आता है तो उससे अधिक बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है। जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है। तो इस प्रकार से पश्चिमी जो घाट है यानी कि जो मुंबई के नीचे जो स्थित है क्षेत्र, वहाँ पे AMW को कोपेन महोदय ने इससे निरूपित किया है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि ये जो तमिलनाडु का भाग है कोरोमंडल तट, यहाँ पे आप जानते हैं कि जो बारिश होती है वो कब होती है, सर्दियों में होती है। यानी कि जब मानसून जब लौटता है तब बारिश होती है। तो यहाँ पे भी जो तापमान है ये से 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और एस का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो ऋतु ग्रीष्म ऋतु यानी कि जब मानसून आता है तो उस समय ये क्या होता है, शुष्क होता है। लेकिन जब शीत ऋतु होती है वो क्या होती है, आर्द्र होती है। और यहाँ पे शीत ऋतु में बारिश होती है। आप देखते होंगे कि अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बारिश अधिक होती है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि कोपेन महोदय ने जो भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोपेन के अनुसार भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये तो वही हो गया 8 और ये 9। तो इस प्रकार से इन्होंने 9 जलवायु प्रदेशों में इसको क्या किया है, विभाजित किया है। तो आशा है कि कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।